हाथ रखें। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आज परमेश्वर आपको करोड़पति बनाना चाहता है। सुनो, विश्वास करते हो? जल्दी जल्दी से अपनी बाइबल खोलो। शाबाश, सबको आज आशीष मिलेगी। बोलो हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में कुछ करे? चाहते हो कुछ करे? कुछ करे, जल्दी से निकालो। कितने लोग चाहते हैं कि मुसीबतें खत्म हो जाएं? कितने लोग चाहते हैं मुसीबतें खत्म हो जाएं और आपके घर में शांति आ जाए? चाहते हो तो हाथ उठाकर कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे घर में शांति दे। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं जितने आज का वचन ध्यान से सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके घर में बड़ी डबल शांति को देने के लिए जा रहा है। आज से आपकी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। क्या आप अपने पड़ोसी को बता सकते हो तेरी मुसीबतें खत्म? सारे बोलो हालेलुया। हो सकता है आप बहुत प्रार्थना भी कर रहे हो लेकिन फिर भी आपकी मुसीबतें ना जा रही हो। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं आपस में, आपने सुना है, नीचे बैठ जाओ नीचे, और चीजें आप सुनते हैं कि परमेश्वर ने, स्क्रीन पे देखा करो बेटे, बहुत सारे लोग आपस में बोलते हैं कि वो मेरे से आगे निकल गया। कितनी औरतें ऐसे बोलती हैं, मेरी जेठानी मेरे से आगे निकल गई, उसने पहले मकान बना लिया, मेरे भाई ने अपना बच्चा बाहर भेज दिया, फैक्ट्री लगा ली, उसने मोटरसाइकिल ले ली, कार ले ली, बिजनेस में आगे निकल गया, पढ़ाई में उसके बच्चे आगे निकल गए कि नहीं? कि कई लोगों को ये लगता है, सारे बोलो हालेलुया, आपको सही लगता है, सही लगता है। अगर आप आज भी पीछे हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवारों से, अपने दोस्तों से, अगर आप पीछे हैं तो उसका कारण है। बाइबल बोलती है उसका कारण आप हैं, आपका मुंह है, क्योंकि आपका मुंह जो है वो सही डिक्लेरेशन नहीं करता। आपका मुंह सही डिक्लेयर नहीं करता। आपके मुंह के शब्दों की वजह से आप आज भी कह रहे हैं कि समस्या में, बीमारी में, कर्जे में, वो जो काम रुका हुआ है वो वहीं का वहीं खड़ा है, आगे बढ़ नहीं रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आपके मुंह के शब्द सही होंगे तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा आज रात एक बड़ा काम आपका होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल बोलती है मैं तुम्हारे मुंह का, बाइबल बोलती है कि परमेश्वर आपके मुंह का सृजनहार है। बोलो हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है, हम स्क्रीन पर देखेंगे, हमारा अंगीकार सही होना चाहिए। क्या सही होना चाहिए? हाँ, पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब 17 का 15। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी पत्नी सारे है, उसका तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। हालेलुया। सुनो, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, उसका नाम ब्राम था पहले, और उसको कहा कि अब तेरा नाम ब्राम नहीं होगा, अब तेरा नाम अब्राहम होगा। ब्राम का मतलब होता है झुंड का पिता, और उसके बाद अब्राहम जब रखा गया उसका मतलब है राष्ट्र का पिता। हालेलुया। पहले मैं छोटी सी कलीसिया का बाप था, अब मैं बहुत बड़ी कलीसिया का बाप हूँ। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर ने उसको कहा तेरे मुंह का अंगीकार सही होना चाहिए, अपनी पत्नी को बोल वो तुझे आज से अब्राहम कहे। सुनो, और फिर उसके बाद कह रहा उसका नाम सारे था, उसकी पत्नी का। सारे का मतलब है एक राजा की माता, और सारा का मतलब है अनेकों राजाओं की माता। हालेलुया। आपकी समझ में नहीं आया? आपको समझाता हूं। परमेश्वर ने उन दोनों को कहा कि वो इतने आज्ञाकारी थे, उनको कहा कि आज से कहता है कि तुझे अपनी पत्नी को और तुझे अपने पति को कहता है इस नामों से बुलाना है। तो वो उसकी पत्नी कैसे बुलाती थी उसको बोलती थी अपने पति को, हे राष्ट्र के पिता आ जाओ खाना खा लो। उनके पास भेड़ बकरी नहीं है, बच्चा नहीं है, बाप ही नहीं है वो, लेकिन वो कह रहे हैं, वो क्या कह रही है? पहले से उसका मुंह के शब्द का अंगीकार, उसका अंगीकार सही है। वो कह रहे हैं, हे राष्ट्र के पिता आ जाओ खाना खा लो, आ जाओ आप सो जाओ, कपड़े तैयार हैं पहन लो, जो भी कहती होगी। और अब्राहम कैसे बात करता था अपनी पत्नी से? बोलता था, ए अनेक राजाओं की माता, छोले ले, आज मेरा छोले खाने का दिल कर रहा। अनेक राजाओं की माता, दही लिया, खिचड़ी लिया। आपकी समझ में आया? बच्चा तो है नहीं, लेकिन उसको करा अनेक राजाओं की माता। आज से कहते हैं मुंह के शब्द सही कर दे, और जैसा उन्होंने कहा परमेश्वर ने वैसा उनके साथ कर दिया, और आने वाले समय में परमेश्वर ने उसके बच्चों को राजा बना दिया। हालेलुया। एक की माता नहीं बनी, वो अनेकों की माता बनी, और वो राजा थे सब। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? हम अब्राहम के वंशज हैं, और उसके पास करा वो झुंड का नहीं, पहले वो झुंड का पिता था, लेकिन अब वो राष्ट्र का पिता है। हालेलुया।
इसका मतलब कह रहा है कि अगर आपके मुंह के शब्द सही होंगे तो याद रखना, आप कहते हैं कि नहीं नहीं, अरे मेरे बाप के पास तो गाड़ी नहीं है, मेरा बाप तो नाई है, मेरा बाप तो हलवाई है। मैं कह रहा हूं कि आज से अपने मुंह का अंगीकार शुरू कर दो, अपने शब्दों को सही कर दो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम अपने बच्चों को पुकारने लगो आज कि ओए राजा इधर राजा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो राजा ही बनेगा यीशु मसीह के नाम में। आप अपने मुंह के शब्द सही करें। जब आप अपने मुंह के शब्द सही नहीं करते, यही प्रॉब्लम है कि परमेश्वर काम नहीं करता। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर काम करे आपकी लाइफ में? आज हमें अपनी खराब सिचुएशन को देखकर हम अपने मुंह से गलत शब्द निकालते रहते हैं। हमारे शब्द ही हमें बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। कितने लोगों को पता है ये बात? हमारे मुंह के शब्द ही हमें बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। कई बार आपको समझ में आएगा। उत्पत्ति की किताब 1, 2 और 3 पढ़ें। अपने हाथों को उठाकर बोलो कि परमेश्वर मेरे मुंह के शब्द सही कर दे आज से। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। बोलो हालेलुया। मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ। कह रहा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर कह रहे कि परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। मतलब पृथ्वी अभी बनी नहीं है और परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है। देखो मंडला रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। आपके पास एक प्लॉट है और अभी वो बना नहीं है, लेकिन आप प्लॉट पर जाते हैं, कभी इधर आपके प्लॉट पर एक आत्मा मंडला रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। आप समझ में आया? आपने जब प्लॉट लिया, एक परमेश्वर का भेजा हुआ आत्मा वहां आ गया। उस प्लॉट पर कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। कह रहे हैं कि जब आपने प्लॉट लिया, पत्नी अपने प्लॉट को देखने के जाती है, बच्चे अपने प्लॉट को देखने जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। वो कह रहे क्या कर रहा है? मैं पूछ रहा था पवित्र आत्मा से कि ये पवित्र आत्मा कितने सालों से पृथ्वी के ऊपर मंडला रहा था। बेडौल पड़ी है, सुनसान पड़ी है। कह रहा मंडला रहा है। कहता इधर उधर क्या कर रहा है? कहता इधर उधर क्या कर रहा है? कहता इसका मतलब, कहता ये क्या कर रहा है इधर उधर? कहता ये इधर उधर, कहता मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूं। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता पृथ्वी सुनसान पड़ी है, मैं अपने बाप के मुंह के शब्दों का इंतजार कर रहा हूं। वो कहे पृथ्वी बन जा और मैं कह रहा इसको पूरी दुनिया में फैला दूं। हालेलुया। वो परमेश्वर आज भी आपका इंतजार कर रहा है। जितने लोगों ने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया है, जितने लोगों ने पानी में डुबकी ली है, उस दिन से पवित्र आत्मा आपके अंदर इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर। पवित्र आत्मा कह रहा है इनके मुंह के शब्द सही हो जाएं, ये अपने मुंह से कुछ कहे आज, सही बात कहे आज, मैंने पूरी दुनिया में फैला दूं आज। हालेलुया। कह रहा डिजाइन कर रहा है परमेश्वर। स्वर्गदूत आए हुए हैं, डिजाइन कर रहे हैं। आपके मुंह के शब्द डिजाइन करते हैं। समझ में आया? हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं आता। हमने पीएचडी की है इसमें। कह रहा है कि आत्मा मंडला रहा था, कभी इधर कभी उधर। मैंने पूछा क्या कर रहा है यहाँ पर इतने साल से? कहता है इंतजार कर रहा हूँ मेरा बाप कुछ बोले स्वर्ग से, मुंह के शब्दों से बोले, और मैं कहता वो डिजाइन कर दूं आज, वो बना दूं जो कहेगा आज। उसने कहा पृथ्वी बन जा और उसने बना दी। अगर आज आपने बपतिस्मा लिया है और उसी समय बपतिस्मा लेने के बाद आप ये कह रहे हैं परमेश्वर पता नहीं बच्चा होगा कि नहीं, आपने मुंह के शब्दों का गलत इस्तेमाल किया है। आपके मुंह के शब्द आपको बनाते और बिगाड़ते हैं। 3 साल के लिए बांध रहेगी, याद रखना। आपको समझ में आया कि नहीं? कहता है यहाँ पर आपके मुंह के शब्द आपको बनाते और बिगाड़ते हैं। आपने जब पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया, जब आपने बपतिस्मा लिया उस समय पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडला रहा है, इधर उधर इधर उधर, कि एक बार मेरा बेटा आपने मुंह से बोले, क्योंकि आत्मा इसके अंदर आ गया है। अब ये मुंह से शब्दों का सही अंगीकार करेगा। ये बोलेगा कि मैं एक दिन अमेरिका जाऊंगा, मैं एक दिन फैक्ट्री बनाऊंगा, मेरा बच्चा आशीषित होगा, मैं करोड़पति होऊंगा, मैं अरबपति होऊंगा, मैं भीख मांगने वाला नहीं होऊंगा, मेरे बच्चे अपमान के लिए नहीं सम्मान के लिए बुलाए जाएंगे। आप जो कहेंगे वो डिजाइन करेगा चर्च आज रात। कह रहा है डिजाइन देगा परमेश्वर आज रात। सारे बोलो हालेलुया। आप बोलते नहीं, आप सही नहीं बोलते, इसलिए डिजाइन नहीं देता वो। बोलो हालेलुया। वो मंडरा रहा है, अपने पड़ोसी को बोलो तेरे आसपास मंडरा रहा है, वो इंतजार कर रहा है वो तेरा। कितने लोगों को पता है यायर के बारे में? यीशु मसीह के पास
यायर आया और यायर आकर कहने लगा मेरा बेटा मेरी बेटी मरने पर है, मेरी एक ही बेटी है मरने पर है। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी तरफ इशारा कर दिया, सारे बोलो श्श। उसको कहा चुप, क्योंकि लोग आ रहे थे। वो विश्वास के साथ आया और लोग उसके पास आए और लोग आकर कहने लगे, कह रहे तेरी लड़की तो मर गई है। यार अब डॉक्टर को साथ ले जाने से कोई फायदा नहीं, अरे गुरु को साथ ले जाने से कोई फायदा नहीं, कोई दुख देने से कोई फायदा नहीं। इसको तेरी लड़की मर गई है, हम नबज पकड़ कर आए हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट हमारे पास है, तेरी लड़की मर गई है। लेकिन यीशु मसीह ने उसको यही समझाना चाहता था, बोलता था अनसुनी कर दे उस आवाज को, अनसुनी कर दे उन विचारों को। अगर तेरे मुंह का शब्द गलत निकला, तूने कह दिया अच्छा मर गई है, तो कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है मैं डिजाइन नहीं दे सकता, मैं तेरे साथ चल नहीं सकता। कहता है आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। अगर आपने कहा, अरे उसी समय यायर के अंदर विश्वास आ गया और यायर ने कहा अरे मर भी गई तो क्या होगा, कह रहा है यीशु मसीह जिंदा कर देगा। हालेलुया। उसके अंदर विश्वास आया और उसने क्या अपने मुंह से अच्छे शब्द को बाहर निकाला और यीशु मसीह गया और उसने कहा तलीता कुमी, लड़की खड़ी हो जा, और वो लड़की खड़ी हो गई। हालेलुया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कोई कह रहा है कि तेरे पेट में कैंसर है, रसोली है, गिल्टियां हैं, कर्जा तेरे सिर पर, लेकिन आपको मानने के लिए तैयार नहीं होना। आपको पता है आपके आसपास इधर उधर पवित्र आत्मा मंडला रहा है, आपके शब्दों का इंतजार कर रहा है, आपके शब्दों का इंतजार कर रहा है। लेकिन अगर आपके शब्द नकली होते हैं, आपके शब्द गलत होते हैं, तो शैतान बाहर इंतजार कर रहा होता है उन लोगों के लिए, उनको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, उनको प्रॉब्लम डालने के लिए, उनको कर्जा डालने के लिए। हो सकता है आप एक गरीब परिवार में पैदा हुए हो, लेकिन अपने मुंह का अंगीकार गलत नहीं करना। अगर आप अपने मुंह का गलत अंगीकार करते हैं तो आप प्रॉब्लम में फंसते हैं। मत डरो, कैसी भी परिस्थिति हो, अनसुनी कर दो उन परिस्थितियों की, अपनी आवाज की, अपने विचारों की। आपका अपना लेवल बढ़ाना है, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है। आपको कहना है कि मैं परमेश्वर में होकर कुछ भी कर सकता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरे साथ हाथ उठाओ और बोलो आज मेरा भविष्य आशीषों से भरा हुआ है। स्क्रीन पर देखें, मेरा भविष्य आशीषों से भरा हुआ है। मैं बड़े बड़े चमत्कार को देखूंगा। हाँ, मैं बड़े बड़े चमत्कार को देखूंगा। बोलो मेरे बच्चे ऊंचे स्थानों पर खड़े होंगे। आपको आज से पॉजिटिव बातें बाहर निकालनी है। बोलो मेरे बच्चे अपमान के लिए नहीं, आदर के लिए खड़े किए जाएंगे। मेरे बच्चे पूछ नहीं सिर ठहरेंगे। बोलो मैं उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनूंगा, देने वाला। अगर आपका अंगीकार सही है, मैं कह रहा हूं इतना धन आएगा आप घर में तकिए के नीचे रख के भूल जाएंगे कहां रखें। आपका अंगीकार सही होना चाहिए। बोलो मेरी फैक्ट्री चलेगी, मेरा घराना आशीषित होगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मैं ग्रोथ करूंगा, मेरा चर्च ग्रोथ करेगा, मेरी सेवकाई ग्रोथ करेगी, मेरा फाइनेंस ग्रोथ करेगा, मेरा बच्चा कनाडा में रहेगा ग्रोथ करेगा, अमेरिका में रहेगा ग्रोथ करेगा, मैं इंडिया में रहूंगा ग्रोथ करूंगा, मेरा बिजनेस ग्रोथ करेगा, मेरे पेट में मेरा बच्चा ग्रोथ करेगा। डॉक्टर कह रहा है कि मिसकैरेज हो गया, आपका विचार कर रहा है, कह रहा है कि आपके पेट में बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा, बोला ग्रोथ कर रहा है। यीशु मसीह के नाम में आपका अंगीकार सही है तो याद रखना परमेश्वर एक एंजल को भेज रहा आज डिजाइन करने के लिए, डिजाइन करने के लिए तैयार है। वो डिजाइन देगा, जो आप कह रहे हैं वैसा हो जाएगा, जो आप कह रहे हैं वैसा हो जाएगा। विश्वास करो, आज परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों पर फल लगाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो वो तेरे मुंह के शब्दों पर फल लगाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो अच्छा बोल, माड़ा बोल, वो तेरे मुंह के शब्दों पर फल लगाएगा। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो फल परमेश्वर का शब्द तेरे, फल परमेश्वर का शब्द तेरे मुंह के। सूबेदार यीशु मसीह के पास आया और आकर कहने लगा, यीशु मसीह बड़ा थका हुआ था और सूबेदार के अंदर जज्बात देखकर यीशु मसीह ने कहा चल मैं तेरे घर चलता हूं। लेकिन उसने सूबेदार ने कहा मैं जानता हूं तेरे मुंह में ताकत है, तेरे मुंह के शब्दों में पावर है। कह रहा तू यहीं से कह दे, यहीं से मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। यहीं से कह दे, यहीं से मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। उसके मुंह में पावर है कि जानता है। और यीशु मसीह ने उसको देखकर कहा, कहता जा जैसा तू कहता वैसा हो जाए। आपके मुंह में पावर है। अगर आप अपने मुंह के शब्दों का गलत अंगीकार करते हैं, आप रिपोर्ट को देखकर, वीजे को देखकर, अपने फाइनेंस को देखकर, आज औरतें कह रहे गाड़ी लेने जाती हैं और बोलती हैं लोन ले लेंगे, उनके बैंक में पैसा नहीं है। लोग बोलते हैं, मैं आपको बता रहा हूं पहला पादरी हूं मैं दूसरों की मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं पहला ही हूं। मेरे ऊपर कर्जा नहीं है किसी का, कोई खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है मेरे पर किसी का।
और मैं कोई कर्जा नहीं लेता अपने सिर पर। जब से मसीह में आया मुझे मालूम है इस वचन को, मैं अपने मुंह के शब्दों को सही करने वाला व्यक्ति हूं। शब्द मेरे फल परमेश्वर लगाएगा। शब्द आपके फल परमेश्वर लगाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो बस किंतु परंतु नहीं करना। हालेलुया। अद्दा उद्दा नहीं करना, अद्दा किद्दा हो जाएगा, किंतु परंतु नहीं करना। आज रात एक बड़ा विस्फोट होने वाला मिराकल का। आमीन। सुनो, एक औरत थी यूके में, 2020 में कोरोना आया। इंग्लैंड से आया, कहां से आया मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय कोरोना चाइना से आया। और उस समय इंग्लैंड से एक औरत ने प्रार्थना कराई मेरे से, वो नर्स थी, और वो कहने लगी प्रॉफिट जी मुझे 7 करोड़ रुपए का मकान चाहिए। मैं कहा तेरा भला हो जाए, यहाँ सांस ऊपर नीचे हो रही। मैं कहा लोग मरने को हो रहे, तुझे 7 करोड़ रुपए का मकान चाहिए। मैंने कहा अरे बब्बो क्या कर रही तू। मैंने कहा तू ये मांग के परमेश्वर में जिंदा रहूं। कहती ना ना, कहती वो तो मैं जिंदा रहूंगी, परमेश्वर की बेटी हूं, मुझे 7 करोड़ रुपए का मकान चाहिए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तेरा तो बाहर से भी बड़ा विश्वास है। मैंने कहा जा, परमेश्वर तेरे को आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कहा तेरे मुंह के शब्दों पर फल लगाए वो, और 7 करोड़ रुपए का मकान उसने कोरोना में खरीद लिया। सारे बोला हालेलुया। लोग वहां रो रहे थे, डेड बॉडी दिखा रहे थे, वो वहां पर दिखा रही है प्रॉफिट जी देखो 7 करोड़ का मकान, देखो आपने जो प्रोफेसी की थी, देखो देखो देखो। मैंने कहा यार ये कौन है। मैं कह रहा हूं परिस्थितियां कैसी भी हो, बीमारी कैसी भी हो, कर्जा कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, लेकिन आपके मुंह के शब्द गिरने नहीं चाहिए। आपके मुंह के शब्दों का अंगीकार सही होना चाहिए। अगर आप सही कर रहे हैं अपने अंगीकार को, मैं कह रहा हूं आपके आस पास ही पवित्र आत्मा घूम रहा है, मंडला रहा है, मंडला रहा है। वो डिजाइन करने के लिए चर्च, वो मंडला रहा है इधर उधर। क्या आप क्या बोलने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं कोरोना में, क्या बोलने वाले, अरे क्या बोलने वाले कोरोना में, हाय मर गया मैं। गेट आउट। कई लोगों ने कहा हाय बुखार आ गया, और थोड़ा सा बुखार वैसे ही आ गया, थोड़ा सा बुखार, हाय मैं गई, और वो गई। बहुत सारे लोग गए, हरियाणा के भी गए, पंजाब के भी गए, और मेरे दुश्मन भी गए। हालेलुया, थैंक गॉड, बोल हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं। कहता कि आपको अगर आपने जैसा कहा वैसा हो जाएगा। सुनो, परमेश्वर कह रहा है मुंह के शब्दों का, ये परमेश्वर के दासों के लिए भी होता है। 2 दास थे परमेश्वर के, बाइबल में जिक्र है एक जगह पर, और वो दोनों जगह सेवा करने के लिए जा रहे थे। जैसी सेवा करने के लिए जा रहे थे तो उसी समय पौलुस समझा के भेज रहा था कि बेटे जब किसी के साथ बहस नहीं करना। और आजकल के विश्वासी बहस करते हैं, लो लो हमारा परमेश्वर बड़ा, हमारा बड़ा, हमारा बड़ा। अब लोग अड़ते हैं आपस में, और वहां पर लड़ाई हो गया, और उसी समय उन्होंने डंडे निकाल के मारना शुरू किया। अभी एक ही डंडा बजा था, एक पास्टर को कह रहा ओ ऊपर वाले उठा ले, एक में ही कह रहा, और जिसको 10 डंडे लगे थे वो कहता हाँ परमेश्वर दया कर, दया कर, दया कर। वो नहीं मरा, जिसको एक ही डंडा लगा, परमेश्वर ने कहा इसको उठा ले, और वो मर गया। आप समझ रहे हैं, क्योंकि उसके मुंह का अंगीकार गलत था। एक डंडे में कैसे मर सकता है, दिखाओ थप्पड़ मार के, कैसे मर सकता है, क्योंकि उसके मुंह के शब्दों का अंगीकार गलत था। उसने कहा और परमेश्वर को दया आ गई, कह रहा बेचारा सहन नहीं कर सकता, उठा ले इसको। हालेलुया। आप अपने मुंह के शब्दों को सही करें। जब आप अपने मुंह के शब्दों को सही करते हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात कहता है एक बड़ा काम होने वाला, बड़ा काम होने वाला यीशु मसीह के नाम में।